हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि क्लैट पीजी एग्जामिनेशन के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम उसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा के, जैसे कि सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं। हम लोग कोई भी टेक्स्ट बुक उठाते हैं, वीएन शुक्ला कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, प्राण जपे जूरिस्प्रूडेंस के लिए, अरविंद दत्ता, कुछ भी उठा के टेक्स्ट बुक हम लग जाते हैं प्रोविजंस पढ़ने में, प्रोविजंस रटने में। पर क्लैट पीजी जो है, इट्स अ वेरी इंक्विजिटिव एग्जाम। ये देखना चाहता है कि आपकी रिसर्च स्किल्स कैसी हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, और आप कैसे जजमेंट्स को डिसर्न कर पाते हैं, आप कैसे रूट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और आप कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के उस वक्त एग्जाम में चीज़ों को एनालाइज करके आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है जिससे आप क्लैट पीजी को एक अच्छे वे में अप्रोच कर पाए। तो हम देखेंगे कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। फर्स्टली यू हैव टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम्स फॉर्मेट। आपको खुद को फैमिलियराइज करना होगा कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। देखिए, क्लैट पीजी जो है वो मेनली फोकस करता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे, जूरिस्प्रूडेंस पे, और अभी जैसे कि प्रोमिनेंस में है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे। पर फिर भी आपको जो भी अपडेट्स और चेंजेस हैं पैटर्न में, उनको एनालाइज करना है। सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस सिलेबस में आ ही जाते हैं। पर हम देखते हैं कि 2022 में और 2023 में क्या फ़र्क था पेपर में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2022 में क्या था। 2022 में आपसे 20 पैरास पूछे गए थे। कितने? 20 पैरास। और उन पैरास में से हर पैरा में 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस ईच। और उन क्वेश्चंस में क्या पूछा आपसे, तो मेनली जैसे एक पैरा था वो किसी लैंडमार्क जजमेंट पे था, जिसमें कुछ भी एक्सेप्ट उस लैंडमार्क जजमेंट में से दे दिया गया, जो अगर आपने उस लैंडमार्क जजमेंट का रेशो भी पढ़ रखा है, इवन आपको उसके बारे में बेसिक डिटेल्स भी पता है, तो भी आप उन एक्सेप्ट से जो निकले हुए क्वेश्चन से हमको आंसर कर सकते थे। जैसे जहाँ तक मुझे याद है, एक क्वेश्चन था कि ये जो पर्टिकुलर एक्सेप्ट दे रखा है, इसमें जो केस है, इसमें क्वोरम को क्वोरम में कौन कौन से जजेस थे। तो उन्होंने 3 पर्टिकुलर जजेस के कुछ कुछ नाम दे रखे थे ऑप्शंस में, जिसमें एक ऑप्शन सही था, तो बाकी 3 ऑप्शंस में उन्होंने बोगस जजेस के नाम दे रखे थे, और एक ऑप्शंस में सही जजेस के नाम दे रखे थे तीनों। अब अगर आपने उस केस को स्टडी किया होता, उसका बेसिक ये भी देखा होता कि उसमें क्वोरम क्या था, ठीक है, उसका रेशो क्या था, उसमें प्रोविजंस क्या इंक्लूडेड थे, लीगल इश्यूज क्या थे, आपने अच्छे से जजमेंट बेस स्टडी की होती, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे ध्यान दिया होता, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते। तो ये तो पैटर्न था 2022 का। अब 2023 में स्टूडेंट्स क्या हुआ, 2023 में कंसोर्शियम को लगा कि ऐसे कैसे हम सेम रहने दें, कुछ अलग करते हैं। तो ज़्यादा कुछ उन्होंने अलग नहीं कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये किया कि 20 पैरास पिछली बार थे 2022 में, अब उन्होंने उसको 12 पैरास कर दिया, और हर पैरास में 10 क्वेश्चन ईच पूछे। अब 10 क्वेश्चन ईच पूछे तो स्टूडेंट्स थोड़ा हड़बड़ा गए कि साहब हमने तो 6 क्वेश्चन ईच के हिसाब से पढ़ा था, ये तो 10 क्वेश्चन ईच आ गए। मैं तो कहता हूँ कि 10 क्वेश्चन ईच ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको कोई पर्टिकुलर जजमेंट पता है, ठीक है, आपने उसको स्टडी कर रखा है, तो आपकी 10 में से 8 तो बनने ही बनने हैं। जबकि ज़्यादा पैराज है, उसमें जो सब्जेक्टिविटी है जजमेंट से एक्सेप्ट निकलने की, वो ज़्यादा है। आपको कोई जजमेंट बहुत अच्छे से भी आता है, तो आप 6 में से ज़्यादा 5 आंसर कर पाओगे। बहुत ही अच्छे से आपने कर रखा होगा, बहुत अच्छी आपकी एनालिटिकल स्किल से, तो आप 6 में से 6 कर दोगे। पर इसमें तो अगर आपको 12 पेरास हैं, 12 पेरास में से आपने 7 जजमेंट भी पढ़ ली, या फिर 7 एक्सेप्ट भी आपको अच्छे से पता है, तो 70 क्वेश्चंस में से 60 तो आप मान के चलो आपके सही है। उसके बाद बाकी जो पैराज है जो नहीं भी पढ़े, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप एक दो क्वेश्चन भी निकाल पा रहे हो, तो आपका तो क्लैट निकल गया ना। खैर, हमें इतना कुछ नहीं घबराना है। वो 2023 के हिसाब से पूछ लें या 2022 के हिसाब से पूछ लें, हमें तो दोनों के हिसाब से रेडी रहना है। आप 10 क्वेश्चन पूछोगे तो भी हम आंसर कर देंगे, 6 क्वेश्चन पूछोगे तो भी हम आंसर कर देंगे। क्यों? हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। हम अलग-अलग रैंडमली टेक्स्ट बुक्स नहीं देखेंगे, हम अलग-अलग रैंडम प्रोविजंस नहीं देखेंगे, हम वही प्रोविजंस देखेंगे जो अभी इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट्स में
बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में रहे हैं, जो भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस में रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें स्टडी शेड्यूल क्या रखना है, हमें सिलेबस को कैसे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है, हमें कैसे हर एक टॉपिक को टाइम एलोकेट करना है, ट्रिकल वंस को कैसे टैकल डाउन करना है, हमें रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिविजन, इन सबको कैसे ब्लेंड करके एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और एक स्मार्ट स्टडी शेड्यूल बनाना है। तो क्लैट पीजी का जो क्रैश कोर्स है लीगल स्टिक्स का, वो बाय द वे इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, जस्ट सही, नॉट इम्पोजिंग, बट फिर भी हम देखते हैं कि स्टडी शेड्यूल को हमें कैसे एक इफेक्टिव वे में प्लान डाउन करना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको देख लेंगे, 12-13 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। हम ये देखेंगे कि पिछले साल जो भी पेपर आए हैं उनमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या रहे, जो कि रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यू हैव टू कवर। पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैसेज जो पैराज आते हैं वो बेसिकली एक एमलगेमेशन में आता है। एमलगेमेशन क्या होता है? एमलगेमेशन होता है मजनू है, लैला है, दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, उनको हम अलग नहीं कर सकते। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रैंड नॉर्म है, एक दूसरा लॉ है, उसकी लैला है। तो आप कभी भी दो लॉ के सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली अलग नहीं कर सकते, उनका इंटरसेक्शन होगा ही होगा। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन एक मल्टीफेसेटेड पार्टनर है जो सबके साथ इश्क लड़ाता है। तो अब आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमलगेमेशन है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, उसको हमें कैसे टैकल करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, डीपीएसपीज हैं, उनको पढ़ के छोड़ देना है। पॉलिटी पार्ट को एक बार पढ़ के छोड़ देना है। फिर हमें क्या करना है, अगर आप खुद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ढूंढ सकते हैं तो वेल एंड गुड। आप खुद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के देख सकते हैं, उसमें से आप रेशो, फॉरम, लीगल इश्यूज क्या हैं, उसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या डिस्कस हुए हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किए हैं उन जजमेंट्स में, इन सब के नोट्स बनाएंगे, उनको अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि रिवीजन में भी आपको हेल्प हो। और ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप लीगलिस्टिक्स के क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको मॉड्यूल पहले से मिलेगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इश्क लड़ा रहे हैं उसमें आपको अपना दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। आपको मॉड्यूल में पहले ही मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जो अलग अलग लॉज जैसे हिंदू लॉ, एविडेंस, क्रिमिनल लॉ, इन सब के साथ इंटरसेक्शन में हम लोग ये मिशन में आए हैं। आपको ये मॉड्यूल्स में ऑलरेडी मिलेगा। तो अब ये हमारा सिलेबस स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमने ये पता लगा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% जो पैराज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। आई नो स्टूडेंट्स, आपको दिक्कत होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस से, हाय तौबा होती है, हे भगवान ये क्या हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्यों पढ़ना पड़ रहा है। बट ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आप समझ लेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ के आप काफ़ी अच्छे से हैंड टू हैंड उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के एनालाइज करके ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में दोस्तों 12 से 18 क्वेश्चन आते हैं, और 12 से 18 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि 12 में से 12 या फिर 18 में से 18 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। तो हमने इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे उनको ब्रेक डाउन कर लिया सिलेबस में से, उनको हम ज़्यादा टाइम देंगे। ऑब्वियसली 120 मार्क्स का अगर पेपर है तो 60 मार्क्स का जो आ रहा है उसी को हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे ना। अब ये तो कहीं की बेवकूफ़ी नहीं हुई कि नहीं मेरा इंपॉर्टेंट तो कंपनी लॉ है, मैं कंपनी लॉ ही पढ़ूंगा, मैं कंपनी लॉ से दूर नहीं हटूंगा, पहले कंपनी लॉ कवर करूंगा उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखूंगा। तो इससे आप कहीं आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हमेशा से रहे हैं। जब से क्लैट पीजी एग्जिस्टेंस में आए तब से ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि पुराणों से, बहुत ही पुराने टाइम से, वैदिक टाइम से कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं क्लैट पीजी में। आपको इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इनको सबसे ज़्यादा टाइम एलोकेट करना है। जब ये एक बार अच्छे से होगी तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं और उनके भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। और वापस से मैं रिपीट करूँगा, मेरा काम है
सिंस लीगल स्टिक्स का मैं फैकल्टी हूँ, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना टाइम बचाइए, हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। उसमें मॉड्यूल्स आपके लिए मेहनत करके लीगल स्टिक्स की फैकल्टी बनाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, हलवा वगैरह सब बना के अच्छे से चम्मच में परोस के आपके मुंह तक ला दिया जाएगा। आपको बस मुंह खोल के उसे खाना है। आपको मतलब मॉड्यूल्स परोस दिए जाएंगे, उन मॉड्यूल्स को आपको स्टडी करना है। उनमें जो भी सीखने को मिल रहा है उनको आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग है और रिवीजन है। रिवीजन हम आपको कराएंगे ही, आप खुद भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करेंगे? आप सारे जो भी अच्छे मॉक्स हैं उनको सब्सक्राइब करेंगे। उन मॉक्स को एकदम डिलीजेंटली, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे क्लैट पीजी का, वैसे बैठ के आपके मॉक्स को देना है। बाय द वे लीगल स्टिक्स भी एक मॉक्स की सीरीज निकाला है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें रिवीजन के लिए स्टडी मॉड्यूल्स भी है। और इससे क्या होगा, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन तीनों में हेल्प मिलेगी। और क्लैट पीजी का जो क्रैश कोर्स है, ये मैंने पहले बोल दिया था, सॉरी रिपीट करने के लिए, सॉरी स्टूडेंट्स, डोंट गेट टू हार्ड ऑन मी। अब हम क्या करेंगे, क्वालिटी स्टडी मटेरियल। तो हम एफिशिएंट मॉड्यूल्स को उठाएंगे ओवर मल्टीपल बुक्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था टाइम बहुत कम है, हमें टाइम बचाना है, हमें मॉड्यूल्स के एफिशिएंट स्टडी करनी है। आप कंसिडर कर सकते हैं किसी लैंडमार्क जजमेंट का कॉम्पेंडियम या डाइजेस्ट भी, और लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल तो ये आपको प्रोवाइड कर ही देगा। और अगर आप खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कोई भी एफिशिएंट मॉड्यूल उठा सकते हैं। बुक्स मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, टेक्स्ट बुक्स इस टाइम पे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगा आपके लिए, बिल्कुल भी टाइम एफिशिएंट नहीं होगा और फिजिबल नहीं होगा कि आप कितनी बुक पढ़ लेंगे 2 महीने में। आप एक एफिशिएंट मॉड्यूल उठाइए जिसमें सारे कोर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, और उससे भी अच्छा कॉम्पेंडियम और मंथली डाइजेस्ट उठाइए लैंडमार्क जजमेंट्स का, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे ही क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट्स की जजमेंट को स्टडी करने में। फिर भी किसी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत वो विद्वान है, वो चाहता है कि हाई कोर्ट्स या फिर उनकी हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स में भी उनकी मास्टरी हो, वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्कोर कर लेंगे, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। पर मैं तो यही कहूँगा कि यू वुड बी अप्लाइंग योर एफर्ट्स इन वेन, क्योंकि स्पेसिफिकली कंसोर्शियम ने अपने प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी में ही मेंशन कर रखा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को स्टडी करना है, लेटेस्ट जजमेंट्स को। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट में क्या करना है। क्या ही कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे, गूगल बाबा को बोलेंगे कि पास्ट पेपर्स जितने भी हैं क्लैट पीजी के हमें निकाल के दो। गूगल बाबा अलग अलग लिंक देंगे, उसमें हम क्लैट पीजी के क्वेश्चंस जो पिछले साल आए थे उनको देखेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप लीगलिस्टिक्स की साइट पे भी जा सकते हो, वहाँ पर पास्ट पेपर्स हमने आपके लिए एक जगह डाल रखे हैं, उन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें 15 से ज़्यादा मॉक हम 1 नवंबर से चालू करेंगे, जिनको आप हफ्ते में 3-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, 3-4 अलग अलग मॉक टेस्ट को। और अपना जो प्रिपरेशन है उसको और कॉम्प्रहेंसिव और ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड बना सकते हो। जान सकते हो कि कहाँ पे लैग कर रहे हो, जान सकते हो कि कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन कम पड़ रही है और क्या आपके स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बाकी ज़रूरी नहीं है, और जो भी आपको मॉक टेस्ट लेना हो आप ले सकते हो। बाकी लीगल स्टिक्स लोगे तो आपके सर थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट आपको, और हाँ एक बात का जरूर ध्यान रखना, मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना है कि मुंह उठाया और चलो पैसे दिए हैं तो मॉक टेस्ट ले ही लेते हैं, मॉक टेस्ट देख ही लेते हैं। ये नहीं, मॉक टेस्ट उठाया, 50-60 क्वेश्चन किए, उसके बाद सोचा पॉज कर देते हैं गुरु, अब थोड़ा जो है फ़ोन चला लेते हैं, रील देख लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, स्नैपचैट पे स्नैप भेज देते हैं, टेकिंग वॉक, फीलिंग ग्रेट। ये सब नहीं करना है। एक बहुत ही डिलीजेंट वे में, सिंसियर वे में आपको बैठना है। जैसा एग्जामिनेशन में एनवायरनमेंट होगा वो एनवायरनमेंट आपको अपने लिए क्रिएट करना है। और लीगल स्टिक्स का अगर आप मॉक लोगे तो एक टाइम में आपको देने को मिलेगा, आप उसको रिपीट जरूर कर सकते हो, अटेम्प्ट रिपीट कर सकते हो, पर पॉज नहीं कर सकते। वो एक गो में 120 मिनट्स आपके लैप्स हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
जिससे कि क्या हो, आपकी प्रैक्टिस हो। एग्जाम हॉल में जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट से आप एकस्टम्ड हो। आपको एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये ना लगे कि आप ये कौन सी जंग के मैदान में आ गए। आपके लिए लगना चाहिए कि आप एक क्रिकेट फील्ड में आए, जैसे आपको क्रिकेट पसंद है या फिर जिसको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जिसकी जो भी हॉबी है, उसको वो पसंद है, तो आपकी एक हॉबी बन जानी चाहिए तब तक कि या दिस इज अ गेम which is I'm enjoying, and it is another level of this game. It is the ultimate level of this game, which I'm gonna clear, and I'm gonna be successful. I'm gonna prove everyone wrong who questioned me, who doubted me, and I'm gonna make my parents proud. I'm gonna make myself proud. तो ये आपका मेंटेलिटी डेवलप हो जाना चाहिए। क्लैट पीजी 2024 की जो डेट है 3 दिसंबर, तब तक वो कैसे डेवलप होगा, जब आप खुद को उस एनवायरनमेंट में ढालोगे। उस एनवायरनमेंट में कैसे ढालोगे? पास पेपर्स कर रहे हो तो 120 मिनट का टाइमर लगा के करो। मॉक टेस्ट कर रहे हो तो एकदम शांत एनवायरनमेंट में पानी वानी लेके बैठो। ये नहीं कि बीच में पानी के लिए उठ रहे हो। वो 120 मिनट्स, वो 2 घंटे बहुत डिफाइनिंग मोमेंट होना चाहिए आपके लिए। भले ही आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, इट शुड बी योर बी ऑल एंड एंड ऑल इन दोज 120 मिनट्स। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स। अब आप बोलेंगे अरे सर वापस क्लैट यूजी के टाइम में ले गए, क्यों करंट अफेयर्स वापस पढ़वा रहे हो? तो आपको हर करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा सब्र रखो। बता रहा हूँ, आपको लीगल डेवलपमेंट्स को स्टडी करना है। क्यों? लीगल डेवलपमेंट्स को आप स्टडी करोगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कंसोर्शियम कौन कौन से जजमेंट मोस्ट प्रोबेबली दे सकता है। क्योंकि पेपर्स में, न्यूज़ में जो लीगल डेवलपमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन लीगल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जजमेंट हैं वो जरूर आएंगे। क्योंकि कंसोर्शियम में जो बाबा लोग पेपर सेट करने बैठे होते हैं, वो बाबा लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इम्पेटस डालते हैं कि वो लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स को पेपर में डाले ही डालें, बिकॉज दे आर कन्वेंशनल बीइंग्स, they are babas, and they want you to study legal current affairs. They want you to be aware of all the legal developments that are happening in the country, that are very relevant for the society, relevant for law students, relevant for legal personals, relevant for legal professionals as well. So daily newspaper पढ़िए, कोई भी रैंडम उठा के दैनिक जागरण वागरण मत पढ़िए जिसमें माल मसाला ज़्यादा होता है, अच्छी न्यूज़ कम होती है। अच्छे पेपर पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रही है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, और अल्टरनेटिवली हमारे स्टडी मॉड्यूल ले लीजिए। ज़्यादा गुस्सा मत होइएगा मुझसे, मैं बस बता रहा हूँ कि आपका काम आसान हो सकता है। मेरा कोई इल इंटेंट नहीं है, आपसे ही काम आसान कर रहा हूँ। मैगजीन वगैरह भी दे सकते हैं, प्रतिविधि दर्पण वगैरह, ऑनलाइन रिसोर्सेज तो क्या अवेलेबल होती है। अच्छी साइट बता देता हूँ आपको, आप बाद में थैंक यू बोल देना मुझे, बोलना चाहो नहीं बोलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कहता है, नेकी कब दरिया में डाल, नहीं, अपने स्टूडेंट्स से नेकी करूँगा, उनसे कनेक्शन में भी रहूँगा, दरिया में नहीं डालूंगा आप लोगों को। gktoday.com एक बहुत अच्छी साइट है आपके लिए, उसमें से लीगल करंट अफेयर्स स्टार्ट लीजिएगा अपने लिए। उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है जिसमें से आप लीगल करंट अफेयर्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ता है, तो स्टडी ग्रुप या कोचिंग ज्वाइन करिए। अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, बहुत इफेक्टिव स्टडी आप लोग साथ में मिलकर करते हैं, तो इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम पे ग्रुप बना लीजिए। उस पर जिसको जो अच्छा मटेरियल मिल रहा है, राम को, श्याम को, घनश्याम को, सरिता को, सविता को, जिसको भी मिल रहा है, सब मिलके अपना मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, सब एक दूसरे को वो मटेरियल्स भेजिए, क्योंकि का भला तो सबका भला। सारे एक साथ निकालोगे तो अच्छा लगेगा, पार्टी शेयर हो जाएंगी, कोई पार्टी नहीं देना पड़ेगा, सबको डच इन करना पड़ेगा। किसी एक दो का होगा तो एक पे बाहर पड़ जाएगा भाई, बाकी सबको पार्टी देनी पड़ेगी। तो सारे एक अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छा स्टडी ग्रुप अगर बना सकते हो तो बना लो, बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर आप अकेले पढ़ने वाले हो, बाकी सब मस्ती हो रहे हैं आपके ग्रुप में, तो फिर आप किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। पर अगर आप स्टडी ग्रुप भी बना रहे हो तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो। मैं किसी कोचिंग से हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग आपको प्लानली ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आपको कोचिंग किस लिए ज्वाइन करनी चाहिए? कोचिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं। आप
अकेले जब खुद पढ़ते हैं तो आपको लगता है यस यू आर गोइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग वे बेटर देन द वर्ल्ड। बट जब आप कोचिंग में होते हो, आप मॉक टेस्ट वगैरह, आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होते हो, तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। यहाँ, यहाँ, यहाँ आप जहाँ भी स्टैंड कर रहे हो, आपको गाइडेंस मिलती है प्रॉपर एक्सपर्ट से, उन लोगों से जिन्होंने इस एग्जाम को एक्सपीरियंस कर रखा है, जो ऑलरेडी एनएलयू से एलएलएम कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनको उस एनवायरनमेंट का पता है, जिनको पता है कि कैसे डिफिकल्टीज फेस होती हैं, तो अपन डिफिकल्टीज को कैसे टैकल कर सकते हो। तो आप या अच्छा स्टडी ग्रुप बनाइए, किसी अच्छे कोचिंग में खुद को एनरोल कीजिए, लीगल स्टिक्स में भी आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वह एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। आपको रैंडम प्रोविजंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, आपको स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस मिलेंगे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हमें क्या करना है। मास्टर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो आपका एक ही तरीके से मास्टर होगा गुरु। आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे डिलीजेंट और डिसिप्लिन मैनर में, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। वापस से हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। फोकस ऑन रिवीजन। अरे ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर ये क्या टॉपर वाली बात कर रहे हो, पहले अच्छे से कोर्स पूरा हो जाए तो रिवीजन देख लेंगे हम। पर देखिए, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका कोर्स तो टाइम पे पूरा होगा ही होगा, ऑन टाइम पूरा होगा। आपको उसके बाद क्या करना है, फ्लैश कार्ड, लीगल मैक्सिम्स, ये सब आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर इतना क्रिएटिव नहीं है तो हमारे मॉक टेस्ट लीजिए, या फिर 1-on-1 जो मेंटरिंग प्रोग्राम है उसमें आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि जिसमें आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर हमारे फैकल्टी को बोल सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि सर मैम हमें डिफ़िकल्टी हो रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, हमारा रिवीजन कराइए, हमें कुछ स्ट्रेटेजी बताइए जिससे हमें जजमेंट्स, हमें लीगल मैक्सिम या इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स याद रहें। चलिए आगे बढ़ता है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। देखिए बड़े बूढ़े बोल के गए कि तन है तो धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अब चाहे अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में समझिए, और तो मुझे कोई रीजनल लैंग्वेज आती नहीं है, स्पेनिश, फ्रेंच। आजकल जैन जी को बहुत पसंद आ रहा है, तो कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो जो बनाऊँ उसमें सीख के आऊँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, जो आपके सामने झाड़ सकूँ, पॉश बन सकूँ। मैडमोज़ेल, मॉन्ज़ो, खैर अभी तो नहीं आता है। इट वाज़ अ वेरी बैड अटेम्प्ट बाय द वे। तो बैलेंस डाइट रखना है, 2 महीने हैं। अभी अपनी डाइट को आप सुधार लीजिए, एक बैलेंस डाइट खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, सीज़नल वेजिटेबल्स खाइए। बाहर का थोड़ा जंक फूड छोड़ देंगे ना तो क्या होगा, आपके पेट को भी अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को भी अच्छा लगेगा, आपका फोकस बनेगा। आप माने या ना माने, मेरे तो पुराने खेलों को मान लीजिए, पर बैलेंस डाइट रखते हैं तो आपका माइंड फोकस्ड रहता है, आप एक अच्छे वे में स्टडी कर पाते हैं। और देखो एक्सरसाइज कर लो, बाहर जाके घूम ही लो, अच्छा लगता है, माइंड को भी अच्छा लगता है, बॉडी को भी अच्छा लगता है, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद एक्सरसाइज करोगे ना तो नींद भी अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो आपके दिन अच्छे जाएंगे, आपका बायो क्लॉक अच्छा होगा, आपकी प्रिपरेशन एक बहुत इफेक्टिव मैनर में होगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। भगवान में मानते हो भगवान में, खुदा में मानते हो खुदा में, वाहिगुरु में मानते हो वाहिगुरु में, जिसमें भी मानते हो, अगर एथिस्ट भी हो तो जिस भी एनर्जी में, जिस भी सुपरफिशियल पावर में मानते हो उसमें भरोसा रखो। स्टे पॉजिटिव, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, उनको अपने प्रेयर्स में रखो, उनको बोलो कि वो आपको अपने प्रेयर्स में रखें। और जो भी आपका बड़ा भाई है, मेंटर है, दोस्त है, जिससे भी बात आप करके आपको अच्छे लगते हैं, जिससे आप अपना स्ट्रेस शेयर कर सको, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, लो मेरा नंबर उठाओ, मुझसे मेल से कनेक्ट करो। आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, विश्वास सर हमें ये बॉदर कर रहा है, हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन की कमी है, हम सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि हम फेल हो गए तो क्या होगा। एवरीवन गोज थ्रू इट, इट इज़ अ गिवन कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी दिन इस तरह की ट्रेजेक्टरी में ऊंचा सोच रहे हो तो आप किसी दिन नीचा भी सोचोगे, आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव भी सोचोगे। दिस इज अ फेस, इट इज नॉट परमानेंट।
वो अंधेरा क्या जो अगले दिन सूरज उगने को रोक ले। तो ये तो फिर भी क्या चीज है, आप तो वो रोशनी हो जो लाइटन अप करने वाले हो क्लैट पीजी को। अपने माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। कोई भी दिक्कत किसी को आती है, ही और शी एनी स्टूडेंट कैन अप्रोच मी। जिसको भी दिक्कत हो रही है, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े ना जुड़े, दिस इज नन ऑफ माई दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न। माई कंसर्न इज कि जो भी स्टूडेंट क्लैट पीजी से जुड़े हैं वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, खुद को प्राउड फील कराएं, और बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। अगर नहीं भी हुआ तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू आर वे बेटर देन दैट। यू हैव गॉट अ पोटेंशियल दैट कैन ब्रेक द वर्ल्ड, दैट कैन ब्रेक द माउंटेन्स। कोई भी माउंटेन इतना बड़ा नहीं है जो क्लाइंब नहीं किया जा सके। अगर एक ऊंचे माउंटेन जितना में टास्क है, तो एक बहुत अच्छा कोट एक बहुत अच्छे आदमी बोल के गए कि माउंटेन्स आर देयर टू बी क्लाइंब्ड। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओह, कंक्लूजन। सो कंक्लूजन तो यही है कि क्रैकिंग क्लैट पीजी रिक्वायर्स डिलिजेंट प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कुछ भी नहीं, ये सब अच्छी बातें हैं, देखने में अच्छी लग रही हैं। कुछ नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है, खुद में बिलीव करना है। जैसा मैंने बताया, आपका स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होगा, जजमेंट बेस्ड स्मार्ट स्टडी होगी, स्मार्ट मॉड्यूल्स को आप स्मार्टली गो थ्रू करेंगे। आप फालतू प्रोविजंस में इधर उधर नहीं भटकेंगे, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो आई एम डैम श्योर आप में से जो भी इस वीडियो में देख रहा है, इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, वो क्लैट पीजी को जरूर क्रैक करेगा। और दुआओं में सलाहों में मुझको याद रखेगा। अच्छा, चलो बहुत हो गया। बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, यू कैन क्रैक इट।